मौलाना के साथ धोखा किया हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो वो बिल जो है सदर साहब को भिजवाया साइन ऑफ के लिए। वहाँ फिर जो भी लीगल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। जो लीगल उसके ऊपर मामलात उठे उस बुनियाद के ऊपर, और वो जूरिस्डिक्शन के थे कि पहले ही कानून मौजूद हैं जो कि मदरसा रजिस्ट्रेशन के हैं, तो कौन सा लागू होगा, उस बेसिस के ऊपर उन्होंने वापस भेजा। लेकिन अब ये थोड़ी सी डिबेट खुल रही है और इसके ऊपर कि कैसे ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट क्यों किसी के साथ धोखा करेगी, मौलाना साहब के साथ क्यों करेगी? तो देखें, बात यह आज भी जो लॉ मिनिस्टर हैं और एक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक जो सीनियर मिनिस्टर्स का जो पैनल है वो मौलाना साहब के साथ इंगेज्ड है, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है उनसे बातचीत का दरवाज़ा खुला है। लेकिन यही होता है, अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए या कोई कंफ्यूजन अराइज हो जाए, आप ये कह रहे हैं कि इस इन तमाम पहलुओं पर गौर किए बगैर जल्दबाजी में मौलाना की बात मान ली गई, क्योंकि 26वीं तरमीम उस वक्त कराना थी, तो आपने फौरन उस वक्त तो बात मान ली, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि ये तो कानून साजी नहीं हो सकती थी। तो नहीं, देखें, बात यह है, मैं तो ये समझता हूं कि अगर आप 26वीं तरमीम को भी याद रखें तो मौलाना साहब ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लिया था, और वो स्टांस ये था कि हमें मुशावरत करनी चाहिए है और हमें कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर कोई कानून के अंदर एक ओपिनियन था कि इसको इस तरीके से लेके चलें, जो कि गवर्नमेंट का था, और मौलाना साहब के साथ मुशावरत हुई कि इस तरीके से लेके चलें, हम लेके चले। लेकिन अब अगर उसके ऊपर कोई जो है वो सवाल जवाब उठ रहे हैं तो हमें क्लियर कर लेने चाहिए। कोई आखिर ये कोई जो है ज़मीन आसमान का कोई क्लैश तो नहीं होने जा रहा ना, तो इस चीज़ को जो है वो हल कर लिया जाएगा। बाकी बात ये है कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे और मामलात वो करेंगे, तो देखें, मौलाना साहब की जमात के जितने भी प्रोटेस्ट रहे हैं बड़े पुरअमन रहे हैं, और कोई भी इस जमात ने ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिसको आप कहेंगे कि ये इंतशारी है या तोड़ फोड़ का है या कोई रियासत के लिए खतरा है। ऐसा पहले की बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब के लोग ये रेड जोन के सारे दरवाजे फलांगते हुए या तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर उन्होंने एहतजाज किया था, जो कि गैर कानूनी था। उसमें आप लोग भी शामिल थे साहब। हम लोग भी शामिल थे। इसलिए आप ये ना कहें कि लेकिन ये पुरअमन की डेफिनेशन में तो नहीं आता। नहीं, जब आप रेड जोन में मैं भी दरवाजों को फलांगते हैं, ये वैसे मैं कहूँ, मैं भी उसमें शामिल था, तो वो मैं भी उसमें शामिल। रेड जोन में धरना और एहतजाज जायज है। हम वापस चले गए थे, वो चंद घंटे का था, फिर उसके बाद हम वापस चले गए थे। आपको थ्रेट करके सारा दिन वहां पर नहीं, कुछ भी नहीं, हम तकरीरें करके वापस चले गए। शेल लेके आए थे, इन्होंने गोलियां मारी, जो है इन्होंने फायरिंग की, रेंजर्स वालों को शहीद किया, पुलिस को शहीद किया, 150 पुलिस वाला जख्मी हुआ। फिर कंटेनर रुई की तरह उठाए और 40 के करीब पुलिस की व्हीकल्स जलाई गई, राख कर दी गई। तो और वो भी उस दिन जिस दिन बेलारूस के सदर यहाँ मौजूद थे, और वहाँ ये तो ऐसे फतह करने जा रहे थे जैसे इन्होंने पता नहीं कौन सी ये रकबा फतह करने जा रहे हैं कि वहाँ सदर आए हुए हैं, तो वहाँ जाके शायद उनको जाके सलाम करना था कि हम पहुँच गए आपके पास। तो ये इस तरह की देखें, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स। तो प्रोटेस्ट तो देखें, किसको नहीं करने की इजाज़त, सबको करने की इजाज़त है, लेकिन जब आप वायलेंस के ऊपर जाएं, जब आप कोर्ट ऑर्डर्स को रद्द करें और फिर भी आप इस तरह देखें, मैं तो ये कहूँगा, इस हद तक कहूँगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट के अंदर था। ऐसा तो MQM भी नहीं करती थी उस जमाने में जब MQM बड़ी मानी जाती थी। लेकिन ये तभी हुआ ना जब रास्ता रोका गया सर। नहीं, अगर रास्ता ना रोका जाता तो अगर रास्ता रोका जाएगा तो आप शेल मारेंगे, अगर रास्ता रोका जाएगा तो पुलिस की गाड़ियां जला देंगे, अगर रास्ता रोका जाएगा तो आप जो है पुलिस वालों को शहीद कर देंगे, रेंजर्स को शहीद कर देंगे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। कोर्ट कह रहा है आपको कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये तो अगर रास्ता रोका जाएगा, अगर कंटेनर लगाया तो आप कंटेनर उठा के बाहर फेंक देंगे। ये दुनिया में कहाँ होता है भाई? अगर आपने पुलिस ने कोई यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में पुलिस ने अगर कंटेनर लगाया हुआ है या उसने कोई बैरिकेड किया हुआ है तो आप उसको उठा के दिखाएं, फिर देखें होता क्या है। यहाँ तो रियासत ने इनको मौका दिया कि आप संजरानी में बैठ जाएं। इन्होंने कहा नहीं, हमने यहाँ नहीं बैठना, हमने जाके बेलारूस के सदर के पास जाके हमने सलामी पे से राणा साहब से जवाब ले लें सर इसका। देखिए, सबसे पहले ये कहना कि कुछ वफाक कर नहीं रही। देखिए, रोज हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, रोज, और लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी शहीद हो रहे हैं, और ये एक जहाँ यकजहती के साथ इस मामले के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी तवज्जो मुल्क दुश्मनी की तरफ है, कि आप जो है कहें कि सिविल नाफरमानी करेंगे, हम मईशत को अटैक करेंगे। ये मुल्क दुश्मनी है, मेरे नज़दीक ये और कुछ भी नहीं है।
और इन्होंने कहा कि पैसे नहीं इनको मिले। 100% एनएफसी का 1% इनको सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर मिला है और इन्होंने उस पैसे को ठीक इस्तेमाल नहीं किया। सीटीडी इनकी जो है वो उस लेवल पे नहीं आई, वहाँ उस तरीके से अखराजात नहीं किए गए जिस तरह करने चाहिए थे। और इस वक्त एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है केपी के अली अमीन गंडापुर के ज़ेरे इक़्तिदार के अंदर। पीटीआई के 13-12 साल हो गए, ये 12 साल में इन्होंने तबाह कर दिया है केपी के। देखिए हल ये है कि तवज्जो दें, गवर्नेंस पे तवज्जो दें। नहीं, क्या गवर्नर राज इसका हल है? नहीं, जो जिसके रोजाना हम तो इनके मैंडेट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपको मैंडेट मिला है, आप खुदारा आप सूबे के वसाइल जो हैं वो एहतजाजों में ना झोंके, सूबे के वसाइल जो हैं आप धावा ना बोलें, उसके बलबोते के ऊपर आप बढ़के मारते हैं, वफाक पे आप धावा बोलते हैं, सूबे के वसाइल पे आप ना करें ये काम। आप सूबे के वसाइल वहां लगाएं जहां लाशें गिर रही हैं, जहां जरूरत है। और ये देखें, मैं तो इनको 12 साल अब ये इनको इक्तदार में हो गए, वहां केपीके के अंदर, वहां मुस्लिमों के काबू करें। ये तो राणा साहब आप मानते हैं ना कि इसमें से भी बातचीत वो करना चाहते हैं, तो अब क्या अब आप चाहते हैं कि बातचीत हो पीटीआई से? हुकूमत के कमेटी तैयार है, सुन, हुकूमत के दरवाजे बातचीत के लिए कभी नहीं बंद होते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को यरगमाल बना के, मुल्क की मईशत को यरगमाल बना के ब्लैकमेल करें सारी पाकिस्तानी कौम को कि अगर हमारी मांगे ना पूरी की गई तो हम सिविल नाफरमानी कर लेंगे, अगर हमारी मांगे ना पूरी कर गई तो बेलारूस का सदर आया हुआ हम धावा बोल देंगे, अगर हमारी मांगे ना पूरी की तो हम मईशत को तबाह कर देंगे। ये कौन सा भाई है? ये ब्लैकमेल है। ये तो एहतजाज करने वाला तो ऐसे किडनैपर जो है वो कनपट्टी पे बंदूक लगा के रखते हैं कि अगर ये ना माना गया तो मैं गोली मार दूंगा। तो यही कह रहे हैं कि हम करने वाले तो हमेशा शराइत के साथ आते हैं ना। अभी फैजाबाद आके जमात इस्लामी में बैठी थी, अगर हमारी मांगे ना मांगी गई तो हम मईशत को उड़ा के रखेंगे। राणा साहब देखें, यानी कि फिर उड़ा देंगे, हम भी नहीं उड़ने देंगे मईशत को। जब जमात ऐसे नहीं होगा। हम तैयार हैं, कोई भी जमात, हम बातचीत के लिए तैयार है, 100% तैयार है। धमकियों के साथ नहीं। राणा साहब कोई भी जमात, ये नहीं हो कोई भी जमात जब एहतजाज करने के लिए आती है अपनी शराइत के साथ आती है ना। अभी जमात इस्लामी आके फैजाबाद बैठी थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं मानोगे तो बैठे रहेंगे यहाँ पे। आप गए, आपने उनसे बात की, एहतजाज किया, ये ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि हम बैठे रहे, ठीक है। ये अगर आप कहें कि हम जो है मईशत तबाह नहीं आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा हम आगे बढ़ेंगे, मईशत तबाह कर देंगे, तो फिर ये बात ऐसे नहीं है। बात ये कि आप अभी यहाँ शिकस्त याफ्ता होके आए हैं। अभी आपको जो है, आपने कहा था कि हम फाइनल कॉल से आपकी मिस्ड कॉल हुई, आपकी फ्लॉप कॉल हुई, अब आप अगला जो है एजेंडे पे आ गए कि हमने मईशत तबाह करनी है। कोई खुदा का खौफ करें, अपने केपीके के ऊपर देखें, गवर्नेंस के ऊपर देखें। आप मुल्क तबाह के लिए तबाही के पीछे पड़ गए कि हमने मुल्क तबाह कर देना है। नहीं, अगर करेंगे तो हम जो हमारी शराइत नहीं मानेंगे, हम तबाही फेर देंगे। ये क्या है भाई? ये कोई जमात का कोई मौकफ है? इस मौकफ के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।